जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। चलिए, तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, कल अमावस्या थी और अमावस्या के जस्ट बाद हम देखेंगे कि आप लोगों को अगर नज़र दोष लगा हुआ था या फिर आपका कोई शत्रु है तो उसका क्या कंडीशंस अभी क्रिएट हुआ है, उसकी क्या सिचुएशंस अभी बनकर आई है। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम ये जानेंगे आपको जो भी परेशान करता है या हो सकता है आपको जिसने भी परेशान किया है उसके बारे में सोचो, ठीक है। और इस बाउल पर पूरा फोकस बनाकर रखना, इस कैंडल पर पूरा फोकस बनाकर रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स रेजोनेट कर सके। तो रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम। ध्यान कीजिए। जय माँ भगवती। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, मैंने ब्लू वैक्स इसलिए लिया है क्योंकि ये माँ काली को रिप्रेजेंट करता है, माँ काली की शक्तियों को, माँ काली की जो लाइट्स हैं उनको, ठीक है, प्रोटेक्शन आप लोगों को देगा, इसलिए मैंने ब्लू कैंडल का इस्तेमाल किया है। चलिए, तो ध्यान से देखो इस वैक्स को। पानी में डालते हैं अभी मैं इसके ऊपर, आप देखो ये अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो फ्लोटिंग जो वैक्स है ये, है ना। इसका बिखरने का ढंग ये बता रहा है कि आपके ऑरा में पिछले कुछ महीनों से बहुत हैवी एनर्जी थी, ये मुझे आपको लेकर आई है ना। आपको लेकर एनर्जी आई है कि आपके ऑरा में काफ़ी महीनों से बहुत बिखरी हुई सी एनर्जी, और मतलब खुद को आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होना, बिखरा हुआ सा महसूस होना, ऐसी एनर्जीज थी। छोटे छोटे वैक्स के बबल्स दिख रहे होंगे, ये जो ड्रॉपलेट्स या फिर आपको अलग अलग थलग दिख रहे होंगे ना, इधर उधर जा रहे हैं, ये वही एनर्जी दोष है, ठीक है। यानी कि वही नज़र दोष आप लोगों का जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि एंड टाइम में आपके काम रुक गए हो, आपको बिल्कुल भरोसा था मेरा काम बनकर रहेगा, लेकिन आखिरी वक्त में वो चीज़ें बिखर गई और एकदम से आपको लगा कि आप तो लाइन से बाहर ही हो गए, ठीक है। ये दिखाते हैं कि कैसे आपकी खुशियों को नज़र लगाई गई थी। ये जो ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हो ना, ये शो कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों की खुशियों को नज़र लगाई गई थी। लेकिन अब देखिए, ये जो वैक्स है आपस में जुड़कर एक रास्ता बना रहा है, एक पाथ बना रहा है। अमावस्या की रात ने उस काली ऊर्जा को सोख लिया है, अब्सॉर्ब कर लिया है। तो यानी कि अब ये रास्ता साफ है। इनिशियल्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर SPRK ये बहुत क्लियर दिख रहे हैं। इनमें से कोई एक शख्स हो सकता है जो इनिशियल्स मैंने आपको बताए हैं जिसकी नज़र आप पर थी, और कोई एक वही जो अब आपको इससे बाहर निकालने में मदद करेगा। यानी कि जो इनिशियल्स बताए हैं इनमें से कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो जिसने आपको दुखी किया है, परेशान किया है। अब इन्हीं में से कोई, इसी नाम का कोई व्यक्ति आपकी सहायता भी करेगा इन सब चीज़ों से निकालने में। S और R की एनर्जी यहाँ बहुत हैवी है। शायद कोई पुराना रिश्ता या पुरानी दुश्मनी हो सकती है, ठीक है। अब आप इस बाउल के हिस्से में देखिए कि एक U शेप भी आ रही है, एक हुक जैसा बनाया हुआ है। ये जो वैक्स है देख रहे हो आप, है ना। इसका मतलब है कि आपके शत्रु ने जो जाल आपके लिए बुना था वो अब उनकी ही तरफ मुड़ गया है। शत्रु अब खुद की ही परेशानियों में फंसने वाले हैं। उन्हें अब आपका नुकसान करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मतलब माँ ने उनको इस तरीके से ट्रीट कर दिया है, इस तरीके से उनकी लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट कर दिया है कि उस व्यक्ति को आपके बारे में गलत सोचने का ही वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर्स की बात करूँ तो 2, 5 और 8 यहाँ प्रोमिनेंट है। 2 का मतलब है कि अगले 48 घंटों में आपको कोई पुरानी परेशानी से राहत मिलेगी। 5 और 8 बताते हैं कि 5वां महीना यानी कि मई और अगस्त, 8वां महीना, जो ये मंथ्स मैंने आपके बताए हैं, कोई पुराना शत्रु पूरी तरह आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएगा, पूरे कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक और पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये समय कार्मिक जस्टिस का है। तो ये जो रीडिंग मैंने आप लोगों को बताई है ये सब के लिए है, लेकिन जो प्रोमिनेंट मुझे दिख रही हैं चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो समझ लीजिए जो कार्मिक जस्टिस वाले हैं कि आपका हिसाब ऊपर वाला आप खुद कर रहा है, यानी कि खुद पूरा कंप्लीट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, हो सकता है डॉगी की आवाज़ आप लोगों को आए, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना क्योंकि डॉगी की आवाज़ आ रही है बार बार। अभी आप फिर से आइए, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा वॉइस को। तो मैंने बताया कि वृश्चिक और मीन राशि वाले, है ना, तो इनके लिए कार्मिक जस्टिस का समय है। और आपकी राशि अगर ये है तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला खुद आपका हिसाब बराबर करेगा या फिर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है।
वैक्स का जो ये टेक्सचर है ऊपर से थोड़ा खुरदुरा यानी कि रफ़ है। ये दर्शाता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस या सर दर्द की शिकायत रहती थी नज़र की वजह से, मगर नीचे से अगर आप इस वैक्स को देखो तो ये बिल्कुल स्मूथ है। इसका मतलब है कि आपकी जो रूट यानी कि आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो बुनियाद है, अब मजबूत हो रही है। पैसा जो अब तक पानी की तरह बह रहा था वो अब रुकना शुरू होगा। यहाँ कुछ और इनिशियल्स मेरे सामने आए हैं, एन, एम और डी। ठीक है, डी नाम का कोई व्यक्ति आपके करियर में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैक्स की कुछ पोजीशंस आप देखो जो दिखाती हैं कि उनकी हार निश्चित है। डी नाम का व्यक्ति देखो, ऐसा हो सकता है कि उसके पूरे इनिशियल स्टार्टिंग में या फिर उसका जो सरनेम है उसमें डी जो है वर्ड निकल कर आए। ठीक है, मकर राशि और वृषभ राशि आपके लिए बताऊं, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस यानी कि वृषभ। आपके लिए ये वैक्स एक स्टेबिलिटी की निशानी है। आपको जो कॉन्फिडेंस नज़र की वजह से गिर गया था आप लोगों का, वो अब वापस लौट रहा है ना। आपने ये चीज़ देखो, यहाँ जो रीडिंग्स निकल कर आ रही है, जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं तो रेजोनेट करेगी ज़रूर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, ये देखो कितने अच्छी शील्ड बनी है, देख रहे हो आप, शील्ड भी यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए। मैं ये फाइनल आप लोगों को बता रही हूँ, ये नीला रंग भगवान विष्णु और माँ काली की सुरक्षा का संकेत है। ये वैक्स एक शील्ड की तरह यानी कि ढाल की तरह आप देख रहे हो बाउल के किनारों पर चिपक गया है। इसका मतलब है कि आपके घर की दीवारें और आपका ऑरा दोनों प्रोटेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने नज़र दोष आप लोगों को लगा दिया है, कोई नज़र लगा के बैठा है, तो माँ भगवती ने एक चक्र, एक सुरक्षा कवच आप लोगों के चारों तरफ बना दिया है। तो अब आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्स को क्लियर देखो किस तरीके से जो वैक्स है, मैं जब भी वैक्स मतलब यहाँ पर कर रही हूँ रीडिंग, तो कोई ना कोई किसी प्रकार से एक चक्र, एक जो वैक्स से चिपकता हुआ नज़र आ रहा है, एक सर्कल सा बना देता है। ठीक है, तो ये चक्र है जो माँ भगवती, माँ कालरात्रि, माँ दक्षिणेश्वरी काली ने आप लोगों के ऊपर सुरक्षित करने के लिए आप लोगों को बनाया है। फाइनल बात करूँ तो नंबर 11 ये एक मास्टर नंबर है जो यहाँ पर शो हो रहा है। ये दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी तंत्र मंत्र या नज़र आप पर असर नहीं करेगी। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आया है। ठीक है, मैं यहाँ पर गाइडेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर ये अफर्मेशन ये यूज़ करनी है, गाइडेंस में निकल कर आ रही है जो, कि मैं हर बंधन से मुक्त हूँ। ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं हर बंधन से मुक्त हूँ। वैसे भी अब कैंडल जाने की कह रही है कि मुझे ले चलो। ठीक है, तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग को यहीं पर स्टॉप करूँगी और आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जो भी होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा आप लोगों के साथ। माँ कालरात्रि कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगी, कोई भी इष्ट नहीं करता, कोई भी देवी देवता है, ये माँ प्रकृति कोई बुरा नहीं करता। बस हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।